कुछ दिन पहले हमने वीडियो अपलोड की थी डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। तो आपने देखा कि दोनों डिफरेंट प्लान्स होते हैं। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड होती है, लेकिन लमसम बेनिफिट के लिए आपको क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान लेना जरूरी है। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान फॉर 2024। तो हमने रिसर्च करी, हमने देखा कौन कौन से प्लान अवेलेबल है मार्केट में और उनमें से टॉप 5 हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बताना चाहूंगी यहाँ पे अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी में एंटर करने से पहले। ये हमारी रिसर्च के बेसिस पे हम आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बट प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस व्हेनेवर यू बाइंग योर इंश्योरेंस पॉलिसी। चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करेंगे टॉप 5 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान फॉर 2024। हम कंपेयर करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्रिटिशील्ड प्लान, बजाज अलियांज क्रिटिकेयर प्लान, नीवा बुपा क्रिटिकेयर, आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर क्रिटिकल इलनेस, एचडीएफसी अर्गो क्रिटिकल इलनेस प्लान प्लैटिनम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौटिको, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 18 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। तो पहले बात करेंगे इन सबकी इंश्योरेंस कंपनीज की आईसीआर क्या है, इनकर्ड क्लेम रेशियो, और फिर बात करेंगे बाकी बेनिफिट्स के बारे में। तो इनकर्ड क्लेम रेशियो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की 77.33, बजाज अलियांज की है 74.27, नीवा बुपा की है 54.05, आदित्य बिरला की 64.68 एंड एचडीएफसी अर्गो की 79.94। अब बात करेंगे नंबर ऑफ इलनेसेस कवर्ड। नंबर ऑफ इलनेसेस हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्रिटिशील्ड प्लान में 92, बजाज अलियांज क्रिटिकेयर प्लान में 43, नीवा बुपा क्रिटिकेयर प्लान में है 20, आदित्य बिरला सिक्योर क्रिटिकल इलनेस प्लान में है। यहाँ पे 3 प्लान अवेलेबल हैं, 20 इलनेसेस वाला, 50 इलनेसेस वाला और 64 इलनेसेस वाला। एचडीएफसी अर्गो में है 15 इलनेसेस कवर्ड। मतलब अगर उन लिस्टेड इलनेसेस में से कुछ डायग्नोज होता है, फर्स्ट टाइम डायग्नोज होता है, तो लमसम पे आउट होगा जो सम एश्योर्ड आप चूज करेंगे। सो हर एक कंपनी की लिस्टेड इलनेसेस है, जैसे हमने बात करा 92, 64, 20, 43 एंड 15। सो उन इलनेसेस में जो इलनेसेस की लिस्ट है वो लिस्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर उन इलनेसेस में से कुछ डायग्नोज होता है तो आपको क्लेम मिल जाता है। तो वो लिस्ट आपके सामने है, आप रेफर कर सकते हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्रिटिशील्ड की जो लिस्ट है 92 इलनेसेस की लिस्ट है। यहाँ पे 5 बकेट्स हैं। पहली बकेट है विच इज कॉल्ड कैंसर एंड ब्लड, सेकेंड इज हार्ट एंड ब्लड, थर्ड इज मेजर ऑर्गन्स, फोर्थ इज नर्वस सिस्टम एंड फिफ्थ इज अदर इलनेसेस। तो ये 5 बकेट्स में से कुछ भी होगा तो लमसम पे आउट कर दिया जाएगा इक्वल टू द सम एश्योर्ड दैट यू चूज। ऐसे ही बजाज अलियांज क्रिटिकेयर प्लान में आपके 5 सेक्शंस हैं। सो 5 सेक्शंस हैं, कैंसर केयर, कार्डियोवैस्कुलर केयर, किडनी केयर, न्यूरो केयर, ट्रांसप्लांट्स एंड सेंसरी ऑर्गन केयर। तो इन सब में से कुछ भी डायग्नोज होता है तो लमसम पे आउट कर दिया जाएगा इक्वल टू योर सम एश्योर्ड। सिमिलरली नीवा बुपा क्रिटिकेयर प्लान की ये लिस्ट है 20 इलनेसेस की जो आपकी स्क्रीन पर है। आदित्य बिरला में जैसे मैंने आपको बताया 3 प्लान्स हैं। प्लान 1 है जो 20 इलनेसेस कवर करता है, प्लान 2 है जो 50 इलनेसेस कवर करते हैं एंड प्लान 3 कवर्स 64 इलनेसेस। एचडीएफसी अर्गो क्रिटिकल इलनेस प्लान में ये 15 इलनेसेस हैं जो आपकी लिस्ट पे हैं, ये आपकी कवर्ड है। अगर ये डायग्नोज होता है तो लमसम पे आउट कर दिया जाएगा इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस पॉलिसी। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में जैसे कि मेजर इलनेस और माइनर इलनेस का कॉन्सेप्ट है। मेजर इलनेस डायग्नोज होगी, वो आपकी लिस्टेड है उसमें कि कौन सी मेजर इलनेसेस हैं। मेजर इलनेस हर बकेट में से कोई भी मेजर इलनेस डायग्नोज होती है तो 100% सम एश्योर्ड पे आउट हो जाएगा। माइनर इलनेस डायग्नोज होगी तो 50% सम एश्योर्ड पे आउट हो जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पे है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्रिटिशील्ड प्लान की, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं अगर ये प्लान आप बाय करना चाह रहे हैं। बजाज अलियांज क्रिटिकेयर प्लान में कैटेगरी ए और कैटेगरी बी है। अगर कैटेगरी ए में से कोई बीमारी होती है, कोई इलनेस होती है तो 25% दिया जाएगा। कैटेगरी बी में से होगी तो 100% पे किया जाएगा। नीवा बुपा क्रिटिकल प्लान में 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 इज लमसम पे आउट विच इज 100% ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब जितना भी आपने सम एश्योर्ड लिया, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख लिया है तो उन 20 इलनेसेस में से कुछ भी डायग्नोज होता है तो 50 लाख पे आउट कर दिया जाएगा। आपको 10% सम एश्योर्ड दिया जाएगा हर साल 5 साल के लिए। तो एक बेसिकली 150% पे आउट हो रहा है, 100% अभी दे रहे हैं, 50% आपको 5 साल में डिवाइड करके दे रहे हैं। तो वो ऑप्शन आप चूज करेंगे तो प्रीमियम अकॉर्डिंगली चार्ज होगा। तो दोनों ऑप्शंस का प्रीमियम अलग अलग है। आदित्य बिरला में सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो प्लान आपने लिया है, प्लान 1 लिया है, 2 लिया है या 3 लिया है, अकॉर्डिंगली आपकी नंबर ऑफ इलनेस। एचडीएफसी अर्गो में 15 इलनेसेस हैं, वो आपकी होती हैं डायग्नोज कुछ भी तो लमसम पे आउट कर दिया जाएगा इक्वल टू सम एश्योर्ड जो आपने चूज करा है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब मिनिमम मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्रिटिशील्ड प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड है 5 लाख, मैक्सिमम इज 40 लाख। बजाज अलियांज क्रिटिशील्ड प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है और मैक्सिमम 50 लाख है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्रिटिशील्ड प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड है 5 लाख और मैक्सिमम इज 40 लाख। तो मान लेते हैं अगर आपने 40 लाख चूज करा तो आपको हर बकेट का 40 लाख मिलेगा।
मतलब 40 लाख आपका बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4, बकेट 5 जो लिस्टेड बकेट्स हैं सबका 40 लाख मिलेगा। तो कवर अगर एक तरह से आप बात करें तो वो 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, 2 CR का इंश्योरेंस है, क्योंकि 40 × 5 डिफरेंट बकेट्स। तो जिस भी बकेट में अगर कोई इलनेस डायग्नोज होता है वो बकेट दे दी जाएगी और बाकी बकेट आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक आप चाहें प्रीमियम देके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बजाज अलियांज क्रिटिशील्ड प्लान में 1 लाख से लेके 50 लाख तक का ऑप्शन है, और अगर आपने एक सेक्शन से ज्यादा चूज करा है तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपका 2 करोड़ ही हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट सेक्शंस का सम एश्योर्ड अलग अलग है। अब यहाँ पे भी आप मान लीजिए 5 सेक्शन अगर चूज करें तो मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है वो 2 करोड़ ही हो सकता है, 2 करोड़ से ऊपर नहीं होगा। तो इसलिए 5 सेक्शन नहीं चूज कर पाएंगे, 4 ही चूज कर पाएंगे अगर आपको 50 लाख लेना है हर सेक्शन का। तो या आप डिफाइन कर सकते हैं मुझे 20 लाख इस सेक्शन का चाहिए, 30 इस सेक्शन का चाहिए एंड सो ऑन। मैक्सिमम सारे सेक्शंस का मिला के 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा बजाज अलियांज पॉलिसी में। नीवा बुपा क्रिटिकेयर प्लान में 3 लाख से लेके 2 करोड़ तक का ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं जो सम एश्योर्ड आपको चाहिए। आदित्य बिरला में 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक का ऑप्शन है। HDFC अर्गो में 1 लाख से लेके 50 लाख तक का ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। बात करेंगे मिनिमम एंट्री एज। मिनिमम एंट्री एज ICICI लोम्बार्ड में 3 मंथ्स है, मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स। 3 मंथ से लेके 65 ईयर्स तक इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। बजाज अलियांज में 3 मंथ से लेके 65 ईयर्स तक इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं, डिपेंडेंट एज इज 30 ईयर्स। नीवा बुपा में 18 ईयर्स मिनिमम एंट्री एज है, मैक्सिमम है 65 ईयर्स। आदित्य बिरला में प्लान 1 में और प्लान 2 में मिनिमम एंट्री एज इज 5 ईयर्स और प्लान 3 में मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इलनेसेस कवर्ड है तो वो बच्चों को नहीं दे रहे, एडल्ट को ही दे रहे हैं। और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स फॉर बोथ द प्लान्स, फॉर ऑल 3 प्लान्स। HDFC में मिनिमम एंट्री एज 5 ईयर्स है, मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। पांचों ही पॉलिसी में लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है, मतलब आज आपने पॉलिसी ले ली तो आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं टिल द टाइम यू आर पेइंग द प्रीमियम्स। बट जैसे कि आपको मैंने बताया अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाता है तो यूजुअली वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर जाती है, आप आगे रिन्यू नहीं कर सकते अगर एक भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गया। लेकिन ICICI लोम्बार्ड क्रिटिशील्ड में ऐसा नहीं है, अगर एक बकेट यूज होगी तो दूसरी बकेट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कंटिन्यू करना चाहें। अब बात कर लेते हैं एडिशनल बेनिफिट्स की। ICICI लोम्बार्ड क्रिटिशील्ड में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं विच इज कॉल्ड पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट। वो आप चूज कर सकते हैं बाय पेइंग एडिशनल प्रीमियम। उसमें आपका एक्सीडेंटल डेथ, PTD विच इज परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, PPD इज ऑल्सो कवर्ड। कैंसर रीस्टोर कवर भी ऑप्शनल है, वो आप चूज कर सकते हैं ओवर एंड अबव योर बकेट्स। जो 5 बकेट्स हैं उसके ऊपर भी कैंसर रीस्टोर कवर भी है। अब बात करते हैं जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं आपके बजाज अलियांज में। सो ये एडिशनल बेनिफिट्स पॉलिसी का पार्ट ही है, मतलब उसमें कैंसर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, 10% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 2 लाख। अगर आपका कैंसर डायग्नोज होता है तो कैंसर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के भी अलग से आपको अप टू 2 लाख रुपीज दिए जाते हैं, और 10% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लोअर। कार्डियक नर्सिंग भी है, अगर क्लेम पे होता है सेक्शन बी में, जो 2 सेक्शंस थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगर कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी का क्लेम पे होता है तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा, मैक्सिमम 50,000। डायलिसिस केयर है, क्लेम पे होगा अगर सेक्शन बी में किडनी केयर में तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 2 लाख रुपए। फिजियोथेरेपी केयर अगर क्लेम पे होता है सेक्शन बी में न्यूरो केयर के तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 50,000। सेंसरी केयर है, अगर सेक्शन बी में अगर आप ट्रांसप्लांट या सेंसरी न्यूरो केयर यूज करते हैं तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 50,000 रुपीज आपको दे दिया जाएगा। सो नीवा बुपा में कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है जो अलग से है, आपको बस लमसम पे आउट दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 चूज करने का ऑप्शन है कि जिसमें आपको 100% लमसम दिया जाता है या 100% एंड 10% एवरी ईयर फॉर 5 ईयर। तो 150% पे आउट होता है, प्रीमियम अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। तो आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर इलनेस में भी कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, सेम गोज फॉर HDFC अर्गो क्रिटिकल इलनेस प्लान। सो अब बात करेंगे कि ये पॉलिसी आप कौन से फॉर्मेट में ले सकते हैं। जैसे ICICI लोम्बार्ड है वो आपका इंडिविजुअल और मल्टी इंडिविजुअल ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। बजाज अलियांज की पॉलिसी इंडिविजुअल लेवल पे अवेलेबल है। नीवा बुपा आप फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हैं। आदित्य बिरला में इंडिविजुअल एंड मल्टी इंडिविजुअल इज अवेलेबल एंड HDFC अर्गो में भी इंडिविजुअल और मल्टी इंडिविजुअल अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की। तो वेटिंग पीरियड है जिसको कहते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड, मतलब उस टाइम में आपका क्लेम सेटल नहीं होगा अगर कोई क्लेम आता है तो। ICICI लोम्बार्ड क्रिटिशील्ड में इनिशियल वेटिंग पीरियड है 90 डेज का। आदित्य बिरला प्लान में इनिशियल वेटिंग पीरियड है 180 डेज का। नीवा बुपा में इनिशियल वेटिंग पीरियड है 90 डेज। आदित्य बिरला में इनिशियल वेटिंग पीरियड है 90 डेज और HDFC अर्गो में भी इनिशियल वेटिंग पीरियड है 90 डेज का। सर्वाइवल पीरियड होता है कि आपको जब क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुआ उसके बाद कुछ नंबर ऑफ डेज, मिनिमम नंबर ऑफ डेज सर्वाइव करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको क्लेम मिलता है, उसके बाद ही क्लेम मिलता है। तो ICICI लोम्बार्ड प्लान में कोई भी सर्वाइवल पीरियड मेंशन नहीं है, अगर डायग्नोज होता है तो क्लेम पे हो जाएगा, सर्वाइवल पीरियड फुलफिल करने की जरूरत नहीं होती है। बजाज अलियांज क्रिटिकल प्लान में आपको 7 डेज और 15 डेज का सर्वाइवल पीरियड मेंशन्ड है, डिफरेंट कंडीशंस के लिए वो फुलफिल करना जरूरी है तभी क्लेम पे होगा। नीवा बुपा में 30 डेज का सर्वाइवल पीरियड है। आदित्य बिरला में 15 डेज का सर्वाइवल पीरियड है।
HDFC अर्गो में आप सर्वाइवल पीरियड चूज कर सकते हैं 15 डेज या 30 डेज, वो पॉलिसी लेते टाइम आप ये चॉइस दे सकते हैं अपनी। सारी ही पॉलिसीज 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए अवेलेबल हैं एक्सेप्ट HDFC अर्गो। HDFC अर्गो इज अवेलेबल फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर्स ओनली। यहाँ पे जब आप क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो उसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, आपकी इनकम के हिसाब से आपको पॉलिसी दी जाती है। तो अगर आप अर्निंग है तो अर्निंग के केस में 12 टाइम्स तक आपकी ग्रॉस इनकम के आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है। मान लीजिए आपकी 10 लाख की इनकम है तो 1 करोड़ 20 लाख तक आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, कवर ले सकते हैं। नॉन अर्निंग स्पाउस है तो 50% ऑफ प्रपोजल सम एश्योर्ड, जो हस्बैंड का सम एश्योर्ड है या वाइफ का सम एश्योर्ड है तो स्पाउस का 50% दिया जाएगा जो प्रपोजर को प्रपोज किया है, या 30 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो अप्लाई होती हैं सारी पॉलिसीज में। बच्चों के केस में 50% ऑफ प्रपोजल सम एश्योर्ड दिया जाता है या मैक्सिमम 50 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। कुछ चीजें हैं जो एक्सक्लूडेड होती हैं क्रिटिकल इलनेसेस में से, जो कॉमन है, बाकी सब आप पॉलिसी टू पॉलिसी चेक कर सकते हैं। कुछ कॉमन इलनेसेस क्या है? पहला तो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हुआ तो नहीं दिया जाएगा। नॉन डिस्क्लोज डिजीज है, आपने पॉलिसी ली, आपने डिस्क्लोजर नहीं किया उस प्रॉब्लम का कि आपको पहले से वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी और वही बाद में कुछ कन्वर्ट हो जाती है ना क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस क्लेम के टाइम पे कंपनी को पता लगता है आपका कुछ नॉन डिस्क्लोजर था तो क्लेम नहीं दिया जाएगा। अगर आप अल्कोहल या ड्रग्स का अब्यूज करते हैं तो भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। मतलब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कोई भी बीमारी है, मान लीजिए एक्सेसिव अल्कोहल से किसी का लिवर खराब हो जाता है और कोई क्रॉनिक कंडीशन या क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो क्लेम नहीं दिया जाएगा एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से। अगर एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, लेट्स से लंग्स में प्रॉब्लम आती है, लंग कैंसर हो गया, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, तो क्लेम नहीं पे किया जाएगा क्योंकि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, खुद को पता था कि ये गलत चीज है फिर भी आप कर रहे थे तो क्लेम नहीं दिया जाएगा। अगर कॉन्जेनिटल कोई बर्थ एनोमली थी, उसका कोई ट्रीटमेंट कराते हुए क्रिटिकल इलनेस हो गया तो भी नहीं दिया जाएगा। कॉन्जेनिटल होता है बाय बर्थ कोई डिफेक्ट हो, और वॉर या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होता है तो भी क्लेम पे नहीं किया जाएगा। ये कुछ कॉमन एक्सक्लूजन्स हैं। स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन्स आप जो पॉलिसी लेना चाहें उसका रेफर कर सकते हैं। वैसे भी आप ड्यू डिलिजेंस तो करेंगे पॉलिसी लेने से पहले, अच्छे से देखिए और अच्छे से पॉलिसी लीजिए। और क्रिटिकल इलनेस भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्रिटिकल इलनेस इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग डेथ। अगर बिकॉज क्रिटिकल इलनेस के सर्वाइवल रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, पहले होता था कि क्रिटिकल इलनेसेस की वजह से डेथ हो जाती थी, बट अब क्या है, बिकॉज सर्वाइवल रेट ज्यादा है, ट्रीटमेंट ज्यादा है हर चीज का, तो लिविंग डेथ भी कहा जाता है कि उसकी वजह से आपको एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं, अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो लमसम बेनिफिट अगर आपको मिलेगा दैट विल बी हेल्पफुल। अब लास्ट में मैं आपके सामने प्रीमियम शेयर कर रही हूँ सारे प्लान्स का, आप रेफर कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं आपको कौन सा प्लान सूटेबल लगता है एज पर दी लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी टू बाय योर क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, गिविंग अ डिस्क्लेमर, प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग द पॉलिसी। दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके डिटेल में देख के ही पॉलिसी लें और बिना डिस्क्लोजर के पॉलिसी बिल्कुल मत लीजिएगा। एंड जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।